क्या आपने कभी सोचा है, जब ब्रह्मांड की रचना हुई, जब समय भी अस्तित्व में नहीं था, उस शून्य में सबसे पहली ध्वनि कौन सी थी? कहा जाता है वो थी ओम की आवाज। एक ऐसी आवाज जिसने आकाश, ग्रह, नक्षत्र और स्वयं जीवन को जन्म दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह ध्वनि सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे ऐसा कोई रहस्य है जिसे आज का विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने के लिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को सुना और पाया कि उसमें एक ऐसी कंपन है जो ओम के अनकॉमन से मिलती जुलती है। यानी ये कोई साधारण कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत से जुड़ा हुआ रहस्य है। अब सवाल उठता है, इस पहली ध्वनि का रिश्ता भगवान शिव के डमरू से कैसे जुड़ता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या सचमुच ब्रह्मांड की रहस्यमयी तरंगों से इसका संबंध है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब शिव ने डमरू बजाया तो उसकी लय से ध्वनि के 14 सूत्र निकले, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। यही सूत्र आगे चलकर संस्कृत भाषा और व्याकरण का आधार बने। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार जब शिव तांडव करते हैं तो उनके हाथों में डमरू बजता है और कहा जाता है कि डमरू की प्रत्येक ध्वनि ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ी हुई है। भारतीय शास्त्रों में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। ध्वनि ही ब्रह्म है, अर्थात ये पूरी सृष्टि ध्वनि की तरंगों पर टिकी हुई है। सोचिए, अगर ये ध्वनि ही ब्रह्म है तो हमारी सांस, दिल की धड़कन, धरती की हलचल और पूरी गैलेक्सी भी इसी ध्वनि से बनी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज लगातार कंपन कर रही है और यही वाइब्रेशन ऊर्जा के रूप में चारों ओर फैली हुई है। ठीक वैसा ही जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले नाद ब्रह्म कहकर बताया था। अब देखते हैं कि विज्ञान इस प्राचीन ध्वनि के रहस्य को कैसे खोज रहा है। नासा और कई अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसीज ने अंतरिक्ष में रेडियो टेलीस्कोप्स लगाए हैं। वहां से उन्हें जो ध्वनियां मिली उन्हें कॉस्मिक साउंड्स कहा गया। ये ध्वनियां हमारी कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन मशीनों के जरिए रिकॉर्ड की जा सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि इन कॉस्मिक साउंड्स में से कई वाइब्रेशंस बिल्कुल ओम के उच्चारण जैसी प्रतीत होती हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बिना किसी टेलीस्कोप या मशीन के ध्यान की गहराइयों में बैठकर वही कंपन महसूस किया जिसे आज मॉडर्न मशीन्स रिकॉर्ड कर रही हैं। क्या ये केवल संयोग था या फिर हमारे पूर्वज सचमुच उस सत्य को देख चुके थे जिसे आज विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है? अब डमरू के आकार पर ध्यान दीजिए। इसके दोनों तरफ गोल हिस्से हैं और बीच में पतला हिस्सा। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शेप ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने का संकेत देती है। जिस प्रकार बिग बैंग के द्वारा ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ और तभी से ये लगातार फैल रहा है, वैसे ही डमरू की तरंगे दोनों तरफ फैलती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंत में ये सब वापस शून्य में समा सकता है। अब सुनिए, विज्ञान इस रहस्य के बारे में क्या कहता है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीजें पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की छोटी छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स लगातार कंपन करती रहती हैं और इसी कंपन के तरीके से अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटम्स। और इन्हीं पार्टिकल्स से हमारी पूरी दुनिया, ग्रह और ब्रह्मांड की सारी चीजें बनी हैं। सरल शब्दों में कहें तो पूरा ब्रह्मांड एक विशाल वाद्य यंत्र की तरह है जिसमें अनगिनत तारे हैं। हर स्ट्रिंग अपने तरीके से वाइब्रेट करती है और जब ये सभी वाइब्रेशंस मिलती हैं तो वही कॉस्मिक साउंड बनती है। यानी ब्रह्मांड खुद एक संगीत बजा रहा है और हम सब उसके तारे हैं। अब सोचिए, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा शरीर उसी कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए ओम का जाप करने से मन को शांति मिलती है, ध्यान गहरा होता है और शरीर में ऊर्जा और सामंजस्य का अनुभव होता है। असल में ये केवल धार्मिक बात नहीं है, बल्कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों मिलकर यही बता रहे हैं कि ध्वनि और वाइब्रेशन ही ब्रह्मांड की मूल भाषा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप विज्ञान और अध्यात्म के ऐसे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे फैक्ट शो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें।